12 सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर संसद में गतिरोध बना हुआ है। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने सरकार और विपक्षी दलों को इस मुद्दे पर बातचीत के लिए कहा है, जिसके बाद सरकार की तरफ से निलंबित सांसदों के 4 दलों को आज बातचीत के लिए बुलाया गया, लेकिन विपक्ष इसे अपनी एकता में फूट डालने की कोशिश के तौर पर देख रहा है। कांग्रेस की तरफ से बातचीत के लिए सिर्फ 4 दलों को बुलाए जाने को अनुचित करार दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ किया कि 4 दलों की बैठक में जाने का कोई मतलब नहीं। टीएमसी ने भी साफ किया है कि तमाम गतिरोध के बावजूद वो इस मुद्दे पर कांग्रेस के साथ तालमेल करने को तैयार हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि उन्हें सरकार की ओर से बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है और इसमें भाग लेने को लेकर अंतिम फैसला विपक्षी दलों की बैठक के बाद ही होगा। सिर्फ 4 पार्टी 5 पार्टियों को बुला के अगर सारे अपोजिशन लीडर्स को अगर नहीं बुलाएंगे तो क्या मैसेज जाएगा? जो लोग 15-16 पार्टी के लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं और जिन पार्टी के लोग सस्पेंड नहीं हुए वो भी हमारे साथ है, तो हमारे अपोजिशन पार्टी को यूनिटी तोड़ने के लिए, हमको डिवाइड करने के लिए एक साजिश है और इस साजिश में हम कैसा शामिल हो सकते हैं? तो सर मीटिंग में अटेंड फिर आप लोग नहीं करेंगे? मतलब क्या है, यही है ना। तो संजय राउत भी हैं जो क्या कुछ कह रहे हैं वो भी हम आपको सुनवाते हैं। ये जो लड़ाई चल रही है संसद में, राज्यसभा में, वो पूरे विपक्ष दल की यूनिटी है। जिनके सांसद निलंबित नहीं हुए हैं वो भी हमारे साथ है, वो भी हमारे साथ लड़ रहे हैं। तो हमारे मांग रहेंगी कि आप सभी विपक्ष दलों की बैठक बुलाइए, चाहे तो आप ऑल पार्टी नेताओं की बैठक बुलाइए ये 12 निलंबित सांसदों के बारे में, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ये आपस में फूट डालने की कोशिश है। उमा शंकर सिंह हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। उमा, निलंबित सांसदों का जो विरोध है उसको लेकर क्या सरकार झुकती हुई नजर आ रही है, या जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि फूट डालने की कोशिश है, क्या उसमें सच्चाई है? जी देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने कल ही एक चिट्ठी लिखी। जो बयान वो दे रहे थे वो तो उन्होंने बयान दिया ही है आज, लेकिन इसके अलावा उन्होंने कल शाम को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि 29 तारीख से ही 29 नवंबर को जब इन 12 जो सांसद हैं उनके निलंबन का फैसला आया, उसके बाद से लगातार वो राज्यसभा के चेयरमैन और जो नेता विपक्ष हैं, नेता जो हैं राज्यसभा में पीयूष गोयल, उनसे मुलाकात की मांग करते रहे हैं और उसके जरिए इस मामले को सुलझाने की बात वो करते रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से मुलाकात नहीं हुई है। और अब जो मुलाकात की जो एक चिट्ठी आई थी प्रहलाद जोशी जी की तरफ से, तो उसमें सिर्फ 4-5 पार्टियों को बुलाया गया, जिसमें कि कांग्रेस पार्टी है, शिवसेना है, टीएमसी है, लेफ्ट के दो पार्टियां हैं, सीपीआई सीपीएम, क्योंकि उनके भी एक सांसद निलंबित हैं। तो आज वही मल्लिकार्जुन खड़गे साफ कर रहे हैं कि जब तमाम पार्टियां एकजुट होकर, चाहे वो गांधी प्रतिमा हो, चाहे वो सदन के भीतर हो, एक साथ जब वो प्रोटेस्ट कर रही हैं और एक साथ मांग कर रहे हैं निलंबित सांसदों की वापसी की, तो आखिरकार 4-5 पार्टियों को ही क्यों बुलाया गया? तो विपक्षी एकता में फूट डालने की कोशिश के तौर पे विपक्ष इसको देख रहा है। जहां तक दूसरी तरफ सरकार की बात है, तो सरकार अपनी तरफ से पहले ये साफ कर चुकी कि या तो ये जो निलंबित सांसद हैं वो अपनी गलतियों के लिए, सरकार जिसको गलती बता रही है, विपक्षी सांसद उसको अपना हक बता रहे हैं, तो अपनी गलतियों के लिए अगर वो माफी मांग लेते हैं या खेद जताते हैं तो उनका निलंबन वापिस हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी समेत तमाम जो पार्टियां हैं विपक्षी, वो साफ कर चुकी हैं कि इसमें माफी का कोई सवाल नहीं उठता, खेद जताने का सवाल नहीं उठता, उनका हक था और उन्होंने अपनी हक की आवाज राज्यसभा के भीतर उठाई है। तो अब देखना है कि आज जो 10 बजे का वक्त दिया गया था उस मीटिंग के लिए, वो मीटिंग अभी फिलवक्त तो होती नजर नहीं आ रही, लेकिन विपक्षी जो पार्टियां हैं वो मिलकर क्या कुछ फैसला करती हैं कि सरकार के इस प्रपोजल के साथ कैसे आगे बढ़े या अपने प्रोटेस्ट के साथ कंटिन्यू करें, ये अब से थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। शारिक। उमा, कमोबेश अगर देखें तो ये पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया है, क्या कोई उम्मीद बची भी है? जी देखिए, उम्मीद तो काफी कम है, क्योंकि अब मुश्किल से 4 दिन रह गए हैं। 23 तारीख तक लोकसभा जो संसद का जो सत्र है वो चलेगा और इस बीच सरकार को कुछ महत्वपूर्ण बिल भी पास कराने हैं। एक आशंका जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जताई जा रही वो ये कि जो महिलाओं की जो शादी की जो समय सीमा है, जो उम्र है, वो बढ़ाकर 21 साल किया गया है। तो कांग्रेस पार्टी को और विपक्षी कई और पार्टियों को लगता है कि सरकार इसमें जल्दीबाजी में कोई बिल ला सकती है, जिसके विरोध की तैयारी पूरी तरह से कांग्रेस की तरफ से किया गया है।
तो चाहे वो निलंबित सांसदों का मामला हो या जो मांग रही है महंगाई पर, कृषि कानून पर, और खास तौर पे जिस तरीके से लखीमपुर खीरी के मामले में नाम आया और जिस तरह से एसआईटी की रिपोर्ट आई है, उस मुद्दे पर विपक्ष लगातार डिस्कशन की मांग करता रहा है। महंगाई जैसे मुद्दों पर डिस्कशन हुआ भी, लेकिन उसमें विपक्ष जो है वो उस तरह से शिरकत विपक्ष ने नहीं किया। तो सरकार की तरफ से भी आरोप है कि विपक्ष जो है वो सहयोग नहीं कर रहा, और विपक्ष का आरोप यह है कि सरकार उनके मांगों के मुताबिक चर्चा नहीं होने दे रही है। तो लगता नहीं है कि ये इस सत्र में ये मामला सुलझेगा। हाँ, अगर ये हो कि निलंबित सांसदों का मामला जो है वो सरकार वापस ले ले, तो कुछ एक राह बनती है कि संसद में हंगामा जो है वो खत्म हो। शुक्रिया उमा, इस पूरी जानकारी के लिए। हम आप तक लौटते रहेंगे, लेकिन तो फिलहाल उमा बता रहे हैं कि जो गतिरोध बना हुआ है उसके सत्र के समाप्ति तक बने रहने की आशंका जताई जा रही है।